नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हमने देखा किस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी तबाही अमरनाथ में देखने को मिली है और उसी को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चलाया जा रहा है। हर तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। अमरनाथ गुफा वो पाक के पास बरसे कुदरत के कहर के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। करीब 24 घंटे पहले अमरनाथ में आई तबाही में 16 लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों ही टीमें कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स की मदद से अब तक करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। बादल फटने के साथ ही सिर्फ 7 मिनट में जो तबाही हुई उसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। 8 जुलाई शाम 5:30। बारिश के कारण बाबा बर्फानी के श्रद्धालु अपने अपने टेंट में थे। पवित्र गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर कि तभी आस्था के जलते दीपक पर आसमान से पानी वाला प्रहार हुआ और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। तेज बहाव में आया पानी दर्जनों टेंटों को साथ बहा ले गया। बाढ़ के साथ 3 लंगर और 40 के करीब टेंट बह गए। यात्रियों में भगदड़ के साथ चीख पुकार मच गई। शाम 6:30 बजे आपदा की सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी गई। शाम 7 बजे राहत के लिए बचाव दल निकला। शाम 7:30 बजे रेस्क्यू टीम गुफा के पास तक पहुंची। शाम 8 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। शाम 8:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। सुबह 5 बजे 9 जुलाई सुबह कई लोगों के शव निकाले गए। सुबह 7 बजे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बारिश एकदम से जोर से बारिश चालू हो गई, उसमें वो लैंडस्लाइड वगैरह हो गया। उसमें सब ये मिलिट्री वालों ने और सीआरपीएफ के लोगों ने हमारे को शेल्टर में लेके गए और वहाँ से मदद करना चालू कर दिया। सुबह 8 बजे कल रात शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। अमरनाथ गुफा के पास कुदरत का कहर कैसे बरपा, इसे डिटेल में समझाने के लिए आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर 8 जुलाई की शाम कैसे दर्शन के अभिलाषी मौत के मुंह में समा गए। अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से 3,800 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके ठीक नीचे टेंट बनाए गए थे। एक टेंट में 4 से 6 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बारिश की वजह से श्रद्धालु टेंट में ही थे। बादल फटने के साथ ही गुफा के सामने से नाले में पानी बेहिसाब भर गया। सैलाब गुफा के सामने श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए टेंटों के बीचों बीच निकला और इस सैलाब की राह में जो कुछ भी आया सब दिन के सब बह गया। 5,000 के करीब श्रद्धालुओं में कुछ दर्शन के लिए आ रहे थे और कुछ दर्शन करके वापसी पर थे। बम बम बोले के नारों के बीच बादलों की तेज गरज हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पवित्र गुफा से कुछ ही दूरी पर बादल फटने से टेंट साइड में सैलाब आने वाला है। श्रद्धालु दर्शन करने के बाद वापस लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक पानी बहने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। पानी की एक बड़ी सी धार पवित्र गुफा की बाएं और ऊपर से नीचे की तरफ आई और देखते ही देखते सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ गया। असल में अमरनाथ गुफा के पास फटे बादल से 1 घंटे के भीतर इतनी बारिश हो गई जितनी 5 घंटों में भी नहीं होती। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच गुफा के ऊपरी हिस्से में 25 mm बारिश हो गई, जबकि इससे पहले दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मात्र 30 mm बारिश हुई थी। गुफा के ऊपर एकदम तेजी से हुई बारिश सैलाब बनकर नीचे आई, जिसके साथ बड़े पत्थर और मलबे आए और इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। सिर्फ मलबे में ही नहीं बल्कि पानी के तेज बहाव के बीचों बीच जाकर जवानों ने लोगों को तलाशा। यहां तक कि डंडों का सहारा लिया गया। डंडों के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि कोई पत्थरों के बीचों बीच तो नहीं फंसा हुआ। प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसके लिए रेस्क्यू टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। लोगों को बचाने के लिए मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ड्यूटी पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी फौरन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। राहत के काम में मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी ड्यूटी पर हैं। आईटीबीपी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद की बाढ़ की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। अब ऐसा ही मंजर अमरनाथ में सामने आया। जो भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चालू है।
भारतीय सेना, स्टेट के फोर्सेस, दूसरे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज़ोर शोर से चला हुआ है, पर एग्जैक्टली उसमें कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, स्लाइडिंग ज़्यादा थी, तो एग्जैक्ट टाइम और फिगर देना अभी संभव नहीं है। जैसे जैसे ऑपरेशन प्रोग्रेस होगा आप लोगों को उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अचानक अपने सामने तेज रफ्तार से बढ़ रहे पानी को देखकर लोग काफी दहशत में आ गए। अमरनाथ गुफा के पास कुदरत के ऐसे कहर की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहाड़ों पर ऐसा खतरा हमेशा बना रहता है और 8 जुलाई को ये अमरनाथ में हुआ। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन कुदरती कहर के आगे किसी की नहीं चलती है। जब पहाड़ों से हजारों गैलन पानी अचानक आया तो कोई उसके लिए तैयार नहीं था। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं पर अपनी जान बचाने लगा। अमरनाथ की इस घटना ने एक बार फिर से केदारनाथ की याद ताज़ा की। ऐसी त्रासदी का दोबारा होना, और वो भी एक तीर्थ स्थल पर, बहुत ही हो तो हवा उनको ढकेल कर उड़ा ले जाती है। जब इनका वजन बढ़ जाता है तो बूंदों की बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। इसके बाद ये बूंदें धरती पर टपकने लगती हैं, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में अक्सर बादल पहाड़ के करीब होते हैं। ऐसे में जब पहाड़ बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में फैले बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। 2-4 किलोमीटर के दायरे में करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाता है। इसे ही बादल फटना कहा जाता है। अमरनाथ की त्रासदी में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लापता हैं, इसका सही हिसाब तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट चाहे जितना कुशल और सक्षम हो, आपदा के सामने सब कम पड़ जाता है। और अकेले अमरनाथ ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी जल आफत देखने को मिल रही है। गुजरात से राजस्थान तक हर जगह मुसीबत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश से लोगों की जान पर बनाई है और हालात ये हैं कि लोग घरों में भी अब महफूज नहीं है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोग मौके ढूंढ रहे हैं, मगर प्रकृति के आगे हर कोई बेबस दिख रहा है। कहीं डूबी बस, कहीं बही कार, पानी के बहाव में टूटा पुल, सड़कें बनी तालाब, पानी में डूबे गलियां और घर, खेतों में भरा पानी, रास्तों पर सैलाब। तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ट्रक ड्राइवर पुल पार करने की कोशिश में था, लेकिन पानी की तेज धार में उसका ट्रक फंस गया। पल भर भी ट्रक पानी का सामना नहीं कर पाया और पानी के साथ बहने लगा।
किसी तरह लोगों ने ट्रक का रेस्क्यू कराया। कच्छ से ही दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जहां एक स्कूटर चला रहे आदमी ने पानी के तेज बहाव से टक्कर लेने की कोशिश की और स्कूटर के साथ आगे बढ़ना चाहा, मगर स्कूटर के साथ 7 आदमी बरसाती नाले के पानी में बहने लगा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के कारण घुटनों तक भरे पानी में एक कार भी बहती दिखाई दी। गुजरात के राजकोट में पानी के आगे पुल भी बेबस दिखाई दिया और तेज बहाव में भरभरा कर गिर पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 10 से 15 गांव को जोड़ने वाला पुल गिर गया। गुजरात के कच्छ में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के आने जाने वाला पुल टूट गया, जिस वजह से एक गाड़ी भी पलट गई। गुजरात के जामनगर में एक स्कूल बस पानी में डूब गई। तेज बहाव के बावजूद स्कूल बस के ड्राइवर ने बस पानी में उतारी, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। बस में फंसे छात्रों को दमकल कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया। तेलंगाना के महबूब नगर में अंडरपास से स्कूल बस ले जाना ड्राइवर को महंगा पड़ गया। ड्राइवर ने जरा भी नहीं सोचा था कि बस अंडरपास में फंस जाएगी, मगर बस अंडरपास में बंद हो गई। राजस्थान के जोधपुर में तूफान के साथ तेज बारिश ने कहर ढा दिया। तेज बारिश के साथ हवा इस कदर तेज थी कि एक धर्मशाला के बाहर लगा टेंट शेड भी तूफान में उड़ गया। जोधपुर के एक मंदिर से पानी इस तरह गिरता दिखाई दिया, जिसे देखकर एक बार को लगेगा कि कोई झरना बह रहा हो। गुजरात के कई इलाके और गांव तो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। गुजरात के अमरेली में पानी का कहर इतना था कि खेतों तक में पानी भर गया, जिस वजह से किसान काफी परेशान दिखाई दिए। आप देखिए, लोगों की परेशानी इतनी है कि अब लोगों को ताला लगाकर मजबूरी में ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्कूल की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां पर बच्चों को रोजमर्रा इसी पानी से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन आप देखिए ना, मजबूरी बच्चों की इतनी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पानी से रोजाना जा नहीं सकते। हमें भी चलने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में बच्चे डर से, या उनके माता पिता उन्हें डर की वजह से भेज नहीं रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक महिला को अपनी गाड़ी लेकर पानी के बीच से निकलना महंगा पड़ गया। निकलने का रास्ता ना सूझने पर गाड़ी के कांच खोलकर उसने लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद घुटनों के ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धक्का देकर बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे के अंदर फंसी नजर आई। बादल फटने से मौके पर इतना अधिक मलबा आ गया कि जो गाड़ियां जहां थी वहीं खड़ी रह गईं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बारिश की वजह से क्या घर, क्या दुकान, क्या गलियां, सब कुछ पानी में डूबा दिखाई दिया। गुजरात के द्वारका में तो पानी के तेज बहाव में गाय भी बह गई। यूपी के झांसी में जल जमाव के बीच एक युवक बाइक के साथ फंस गया। पानी के बीच युवक ने बाइक तो उतार दी, मगर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह लोगों ने मिलकर उसकी जान बचाई। नदी के बढ़ते जलस्तर के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालते दिखाई दिए। सहारनपुर की जैतपुर नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद लोग खुद को खतरे में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। बेबसी के साथ अपने घर को निहार रहा यह शख्स समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या करे। भारी बारिश की वजह से घर में पानी भर गया है, घर की दीवार भी गिर गई है। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश की वजह से सड़क पर नाव तक उतारनी पड़ी। नाव की मदद से लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों से गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुल एक तरफ से गिर गया, जिसके बाद आवाजाही रुक गई। स्थानीय लोग किसी तरह पेड़ के सहारे धराशायी पुल से रास्ता पार करते दिखाई दिए। पानी के आगे भगवान भी नतमस्तक दिखाई दिए। गिर सोमनाथ का प्रसिद्ध माधवराय मंदिर भी पानी में डूब गया। केदारनाथ में भी भारी बारिश देखने को मिली। आईएमडी ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों के लिए भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के लगातार होने से कई इलाकों के डूबने का खतरा अब भी बना हुआ है। इस कहर के बीच भी कई जगह मदद के हाथ लोगों को इस मुसीबत से बाहर भी निकाल रहे हैं, लेकिन प्रकृति के इस मार के आगे हर कोई बेबस ही नजर आ रहा है।
और आज हम आपके सामने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े वो राज खोलने जा रहे हैं जिनकी हकीकत जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारा दावा है कि आज से पहले किसी कत्ल की ऐसी प्लानिंग ना तो आपने देखी होगी और ना ही सुनी होगी। सचिन बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट की हर डिटेल के साथ आज हम आपके सामने बिश्नोई